हेलो बेटा। बेटा पिछले वीडियो में हमने बेटा क्वेश्चन 23 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 23 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और बेटा ये अभी हम पिछले वीडियो में ही बताया था कि नई किताब है, पुरानी किताब में ये 24वां क्वेश्चन है, लेकिन पुरानी किताब में नई किताब में यही 23वां क्वेश्चन है। पुरानी किताब में ये 23वां क्वेश्चन है और नई किताब में यही 24वां क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर बेटा 24वां क्वेश्चन क्या है कि 50 ओम प्रतिरोध वाली, तो प्रतिरोध कितना है बेटा 50। तो बेटा R बराबर हमने लिख दिया है कितना 50 ओम। फिर क्या कह रहा है 100 फेरे 1000 फेरे हैं, फेरों की संख्या कितनी है 1000। तो बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया n बराबर 1000, फेरों की संख्या 1000 है। फिर कह रहा है 4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं a से। तो बेटा a कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 10⁻−2 घातें होती हैं, तो यहाँ पर 2 की जगह 10⁻- कितनी हो जाएंगी 4, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है 0.4 वेबर/मीटर²। तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा हमने लिख दिया 0.4 वेबर/मीटर²। कितने अंश से घुमाया जा रहा है 180 अंश से घुमाने पर आवेश की गणना करनी है। तो पहले हमें 180 अंश से घुमाने में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना होता है डेल्टा फाई बराबर 2BA। कितना होता है 2BA। यहाँ पर नेगेटिव साइन शो नहीं किया है, क्योंकि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ऋणात्मक लेंगे तो यहाँ नेगेटिव साइन शो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान ऋणात्मक नहीं लिया, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर निकालना है विद्युत वाहक बल E बराबर n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। n कितना है 1000, n कितना था 1000 और डेल्टा फाई कितना है 2BA। तो 2 तो ये अपनी जगह, B का मान रख दिया 0.4, A का मान रख दिया 4 × 10⁻⁴, क्योंकि एक मान कितना था 4 × 10⁻⁴। डेल्टा टी का मान कितना था, डेल्टा टी का मान दिया ही नहीं है। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 0.8 हो जाएगा। 0.8 का इसमें गुणा कर दो कितना हो जाएगा 800, और ये बचा 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 चौक 32, 1 2 2 0 से 2 घातें कम कर दी, 10⁻⁻2 वोल्ट बचा। अब आवेश निकाल लेंगे Q बराबर IT, I डेल्टा टी। I बराबर क्या होता है E/R, क्या होता है E/R, और E हमने कितना निकाला है 32 × 10⁻² डेल्टा टी। तो यहाँ E की जगह लिख दिया 32 × 10⁻² डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, बट्टे में क्या बचा R का मान कितना दे रखा था 50। तो यहाँ पे R के स्थान पे हमने लिख दिया 50। ठीक है बेटा। अब 50 को ऐसे लिख दिया मैंने 5 × 10⁻1, ऊपर ले जाओ माइनस की कितनी हो जाएंगे 3, 5 का भाग दे दिया कितना आ गया 6.4 × 10⁻³ कूलम। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 25। और बेटा पुरानी किताब में ये 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना है 24। तो ये क्या है, एक ग्रामोफोन में पीतल की बनी एक डिस्क जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर है। अच्छा, व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो पहले बेटा हमने यहाँ पे व्यास लिख लिया, अपना व्यास कितना लिख लिया बेटा 30 सेंटीमीटर, व्यास कितना लिख लिया। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 10⁻² मीटर। 100 चक्कर प्रति मिनट, यानी n कितना दे रखा है 100 चक्कर प्रति मिनट। अब ये मिनट में दे रहा है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा हम 100/60 चक्कर प्रति सेकंड। फिर यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान, अब चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना है B बराबर 0.01 वेबर/मीटर²। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान है ये
डिस्क के केंद्र और परिधि के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो हमें क्या निकालना है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या निकालना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। तो यहाँ पर बेटा हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, है ना, हमें मालूम है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी के जगह पे लिख दिया 0.01, जी का मान दे रखा था। ओमेगा के स्थान पे लिख देंगे 2πn और आर। तो 2, ये 2 से 2 कट गया। पाई का मान 3.14, एन का मान कितना था? 10/100/60। तो यहाँ पर हमने एन का मान लिख दिया कितना? 100/60 था। तो यहाँ 0 से 0 कट गया, 10/6 बचा था। तो यहाँ लिख दिया हमने 10/6। इसे काट दिया 2 से, तो 5 बार कट गया। इसे काटेंगे 2 से 3 बार कट गया ये। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 का 5 में करें कितना हो जाएगा? 25, और ये 15। माइनस की 2 घात है, माइनस की 2 घात कितनी हो जाएंगी? माइनस की 4, और माइनस की 2 ये कितनी हो जाएंगी? 6। और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 78.5 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 117.1177.5 हो जाएगा। अब 1 2 3 4 4 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.17 दो अंक बाद पॉइंट लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2। तो यहाँ पे 1.77 का कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 के 4 वोल्ट, यानी पॉइंट हमने गलत जगह लगा दिया। इसका पॉइंट यहाँ पर ये था, तो 2 अंक आगे बढ़ेगा तो 11.77 10 हो जाएगा। ऐसे 11.77 10 के 4। अब पॉइंट को 1 अंक और आगे बढ़ाएंगे तो 1.77 10 का 3 वोल्ट बचेगा। और इसे हम लिख सकते हैं 1.177 मिली वोल्ट। क्या लिख सकते हैं? मिली वोल्ट, क्योंकि 10⁻³ में किसका मान होता है? मिली वोल्ट का। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो बेटा, सवालों में ये फॉर्मूला रहेगा B बराबर BBL sin थीटा। तो देखो बेटा, 50 सेंटीमीटर लंबा तार, तो 50 सेंटीमीटर लंबा किसका मान दे रखा है? L का। 0.8 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर चुंबकीय क्षेत्र होता है B। ये दे रहा है B का मान 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग यानी V का मान दे रखा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा हो। तो समांतर चल रहा है तो प्रेरित विभवांतर का मान क्या होगा? ठीक है, तो समांतर चलेगा तो थीटा बराबर कितना लेना है? 0। लेकिन पहले हमें लंबवत पर निकालना है। तो देखो बेटा, L कितना दे रखा था? 50 सेंटीमीटर। 50 गुणा 10⁻² मीटर हो गया। 0.8 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर, यही तो था 0.8 न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। और B कितना था? 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है यहाँ से? E। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर BBL sin थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर लंबवत बोल रहा था, तो थीटा कितना हो जाएगा? 90, और थीटा 90 हो जाएगा तो sin 90 कितना हो जाएगा? 1। B का मान रख देंगे 0.8, E का मान रख देंगे 2, L का मान 50 गुणा 10⁻²। 50 दूनी 100,
100 का इसमें 100 से 2 घातें कम हो जाएंगी तो पॉइंट कितना बचेगा, 0.8 वोल्ट बचेगा। फिर दूसरे आंसर में बोल रहा है यदि तार समांतर चल रहा हो तो समांतर चलेगा तो प्रेरित विद्युत भागबल का सूत्र क्या होता है, BBL साइन थीटा। अब BBL साइन थीटा तो यहाँ लिखेंगे साइन जीरो का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर है बेटा 27। तो पुरानी बुक में ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 26। कौन सा क्वेश्चन होगा, 26। देखो पुरानी किताब में कितना है, 26वां क्वेश्चन है 0.4 मीटर और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, 0.4 मीटर। ठीक है। तो बेटा पुरानी किताब में और नई किताब में न्यूमेरिकल में केवल इतना फ़र्क है कि नई किताब में 2-4 न्यूमेरिकल ज़्यादा दिए हैं, पुरानी किताब में वो न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है। इसलिए बेटा नई किताब से कराना मैं बेटर समझता हूँ, क्योंकि नई किताब के सारे न्यूमेरिकल पुरानी किताब में हैं, एक भी न्यूमेरिकल अलग नहीं है, लेकिन नई किताब में कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हैं। तो देखो बेटा इसमें L कितना दे रखा है, 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक तार। तो 0.4 मीटर लंबाई किसका मान दे रखा है, ये L का। एक सीधा चालक 0.9 वेबर/मीटर स्क्वायर के चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में, तो वेबर/मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये किसका मान दे रखा है, B का। 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, वेग का मान कितना दे रखा है, V का 7 मीटर पर सेकंड। अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E पूछा है। तो देखो बेटा L 0.4 मीटर है, ठीक। B का मान 0.9 मीटर है, ठीक। और V का मान कितना है, 7 मीटर पर सेकंड। अधिकतम विद्युत वाहक बल हमें कितने में मिलता है, 90 पर। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल BBL साइन थीटा। तो यहाँ मान रख के निकालेंगे अगर तो 0.9 7.4 9 चौक 36 इंटू 7 7 चौक 28 28 की 8 हासिल 2 7 3 21 21 और 2 23 कितना 23 7 चौक 28 ठीक 7 चौक 28 नहीं मान सही रखे हैं। L कितना है 0.4 ठीक। चुंबकीय क्षेत्र 0.9 और चुंबकीय फ्लक्स आप दे गए 7 ठीक। ठीक तो 9 चौक 36 9 चौक 36 तो 7 छंग 42 42 की 2 42 की 2 हासिल कितनी 4 7 3 21 21 और 4 25 पॉइंट के अंक बाद है 2 अंक बाद तो आंसर कितना आ जाएगा 2.52 वोल्ट। कितना आ जाएगा 2.52 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 28 और पुरानी किताब में कौन सा क्वेश्चन होगा तो ये गुड 27वां। रेल की 2 पटरियां आपस में तथा पृथ्वी से पृथक्कृत हैं, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। जब इन ट्रेनों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तो किसका मान दे रखा है बेटा ये V का। तो V बराबर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब इस किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 18 से एक के बार कट जाएगा 10 बार 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। इसके 180 किलोमीटर पर घंटा से दौड़ती है। मिली वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा जबकि चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक तो वेबर चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है 0.2 10⁻⁻⁴ वेबर/मीटर। इसको तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे रखा है तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने चुंबकीय क्षेत्र 0.2 10⁻⁴ वेबर/मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबाई की दूरी है तो R कितना है
एल कितना है इसमें 1 मीटर। तो सूत्र लगाएंगे ई बराबर बी बी एल। ठीक है बेटा। 29वां क्वेश्चन है 20 मीटर पंख फैलाव वाला एक धातु का वायुयान। तो 20 मीटर पंख फैलाव, एल कितना दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। 250 मीटर पर सेकंड के वेग कितना दे रखा है वी 250 मीटर पर सेकंड। और चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है 3.5 10⁻⁻⁵ वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर। वायुयान के पंखों की नोकों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ई निकालना है हमें। तो बी का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर बी बी एल। बी का मान रख दिया, बी का मान रख दिया और ये मान रख दिया। ये हमने सॉल्व करके निकाल लिया 0.175 आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।